हाल चाल देखिएगा। आज मैं परसेंटेज के बारे में बताऊंगा। मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं आता है तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ए टू जेड में सब बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान समझना है, करना कैसे है। तो देखिए, परसेंटेज का मतलब होता है जिसका हर कितना हो, 1/100 हो। परसेंटेज वही तो होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2% है, ठीक है। ध्यान समझिएगा। सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पर 2% है तो इसका मतलब क्या हुआ, 2/2 गुणे 1/100। ये ध्यान दीजिएगा, कहीं पर परसेंटेज लगा हो तो इसका मतलब होता है 1/100 लगा देते हैं, ठीक है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, 2×5 = 10। इसे हम 1/50 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए परसेंटेज का मतलब 1/100, जैसे मान लीजिए कहा जाए आप लोगों को कि जैसे यहाँ पर 2/5 है और कह दिया जाए कि इसका परसेंटेज निकालिए, तो ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसमें 100 का गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 100 का गुणा कर लेंगे। देखिए, इसमें अगर प्रतिशत लिखा हो तो इस तरह लिखिएगा, मतलब 1/100 हो जाएगा, ठीक है। और अगर परसेंटेज निकालने के लिए कोई फ्रैक्शन दिया हो और कह दिया जाए कि इसका परसेंटेज निकालिए कितना परसेंट होगा, तो आप क्या करोगे, इसका देखिए 100 का गुणा कर देना है। आप क्या करना, 5 दूनी 5 1 कम 5 होता है, 5 दूनी 10 होता है, 2 दूनी 4। इसका मतलब है जो ये हमारा दिया था 2/5, ये कितने परसेंट आएगा, 40% आएगा। जैसे आप लोग कहते हैं ना, जैसे मान लीजिए और कोई भिन्न दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए 0.2 दिया, पॉइंट में दे दिया, 0.2 को फ्रैक्शन रूप में चेंज करके और परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालोगे, फ्रैक्शन जानते हो ना, भिन्न जिसे कहते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जैसे मान लीजिए पहले क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे। इसका जब पॉइंट हटाएंगे 0.2 है, इसका पॉइंट, अच्छा कितने नंबर के बाद पॉइंट कैसे हटाते हैं, ध्यान समझ लीजिए। ये 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा तो इसका मतलब 1 0 आएगा, नीचे कितने 0 आएंगे, 1 0 आएगा। तो जब 1 0 आएगा तो इसका मतलब है अब इसको क्या करना है, परसेंटेज में चेंज करना। परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप क्या करते हो, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है। तो जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 का मोड़ा, ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 10 दूना 20। इसका मतलब क्या आएगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है ऑल एग्जाम में, तो ध्यान समझिएगा। जैसे पॉइंट दिया, जैसे मान लीजिए और दे दिया जाए 0.004 दे दिया जाए और कह दिया जाए कि इसे परसेंटेज में चेंज करिए, कोई भी हो नंबर, तो आपको वही रूल लगाना है। इसका पहले क्या, पहले इसे लिख लो 0.004। अच्छा बताओ कितने नंबर पॉइंट लगा है, इसमें ध्यान समझना, पॉइंट हटाते कैसे हैं। और नीचे क्या आ जाएगा, देखिए 1 2 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो इससे पॉइंट जब हटेगा तो यहाँ देखिएगा कितने 0 हो जाएंगे, नीचे 3 0 हो जाएंगे। कितने 0, 3, क्योंकि 3 नंबर्स के बाद पॉइंट लगा हुआ है, इसलिए नीचे 3 0 हो जाएंगे। अच्छा ये बताओ ये कितना आएगा, 4/, ये आएगा आपका 1000। अब इसे परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। तो ध्यान समझिएगा, देखिए 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब क्या बचेगा यहाँ पर, 4/, कितना बचेगा, 10 बचेगा। अच्छा कितने 0 है, 1 0 है, जितने 0 उतने नंबर पर क्या लगा देना, पॉइंट लगा देना। देखिए 1 नंबर पर इतने परसेंट आ जाएगा इसका, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा, परसेंटेज जैसे पैसे लगा हो तो करेंगे कैसे। अब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसे इरेज कर रहा हूँ मैं, राइट डाउन कर लीजिएगा इसे। अब करेंगे कैसे, आगे देखिए। परसेंटेज तो समझ में आया होगा कैसे, जैसे फ्रैक्शन रूप में दिया हो कैसे परसेंटेज में चेंज करेंगे, दशमलव रूप में दिया हो तो कैसे करेंगे। तो ध्यान समझिएगा, पहले मैं इसका फार्मूला लिखा दे रहा हूँ। अब आगे बढ़ेंगे, मूलधन क्या होता है, तो इसे पहले समझ लो। मैं मूलधन को किससे प्रकट करूँगा, ध्यान समझ लीजिएगा। मूलधन को प्रिंसिपल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल, जिसे हम पी से प्रकट करेंगे, ठीक है। जिसे हम किससे प्रकट करेंगे, पी से। और दर को हम किससे प्रकट करेंगे, जिसे हम रेट कहते हैं। क्यों, क्या कहते हैं, रेट। तो मैं लिख ही दे रहा हूँ, प्रिंसिपल, ठीक है। और इसे क्या कहें, रेट। रेट मीन्स क्या होता है, दर होता है
और जिसे हम P से प्रकट करेंगे मूलधन को, और इसे R से प्रकट करेंगे, और जो समय होगा वो टाइम होगा। तो ध्यान समझिएगा, फार्मूला अभी लिखा दूंगा। परसेंटेज का मतलब होता है कोई भी निकालेंगे आगे, तो पहले मैं फार्मूला लिखा दे रहा हूँ, फिर इसके बाद बताऊंगा क्या कैसे करना है, ठीक है। तो ये क्या टाइम होगा, टाइम को हम T से प्रकट करें। देखो T से भी कहते हैं और N से भी कर देते हैं इसे, ठीक है। अगर फार्मूला में T लिखा तो T लिख दीजिएगा, N लिखा तो N लिखा, दोनों सही है। इसके बाद जो है A को क्या कहेंगे, मिश्र धन। अच्छा, मिश्र धन जो है इसे अमाउंट जो होगा इसे हम A से प्रकट करें। किसे? A से। ध्यान समझिए, मैं पहले सिंबल वो लिखा दे रहा हूँ किससे क्या करें, तो मैं शॉर्ट में लिखूंगा। और SI को किससे करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे। क्यों? साधारण ब्याज जिसे कहते हैं, साधारण इसे हम बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। इसे हम SI से शॉर्ट में जब लिखेंगे हम तो SI से कहेंगे। अगर A to Z नहीं आता ना तो ध्यान समझिएगा, इसे इसी तरह, ये शुरुआत दौर है। अगर एक भी समझ नहीं आता तो कैसे क्या कहते हैं इसे, पहले समझ लो आप लोग, ठीक है। अब इसके बाद जो है CI क्या कहते हैं, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं। मैं सब लिखा दे रहा हूँ शुरुआत में, ठीक है, फिर आगे इस तरह लिखाऊंगा। चक्रवृद्धि ब्याज इसे हम कहेंगे CI, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या कहेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट कहेंगे, जिसे हम CI कहेंगे। इसे राइट डाउन कर लीजिए। अब मैं फार्मूला लिखा रहा हूँ, पहले फार्मूला लिखा दे रहा हूँ, फिर इसके बाद करते हैं कैसे करना, ठीक है। इसे राइट डाउन कर लीजिएगा, क्या कहेंगे क्या नहीं। जैसे आप लोगों को अगर मूलधन का मतलब होता है जो हमारे पास मूलधन होता है, जानते हो। तो यहाँ से देखिए, इसके लिए जो फार्मूला होगा पहला, मैं फार्मूला पहले दिखाई दे रहा हूँ। तो यहाँ देखिएगा, जो फार्मूला होगा पहला आपका, एक फार्मूला ये है कि A मिश्र धन भी हो उसमें, तो A बराबर P कोष्ठक में 1 + R/100 की पावर N। N क्या है? टाइम है। N को मैंने बताया था ना कि इसे टाइम लिख सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा नंबर जो है, ध्यान समझिएगा, दूसरा नंबर जैसे आपको, ये तो हो गए प्लस के लिए, क्यों? जैसे दर क्या है, बढ़ रही हो, मतलब घट न रही हो, अमूलन ना हो रहा हो, तब इसे लगाइएगा। अगर दर में अमूलन घट रही है तो इसका मतलब है यहाँ पर केवल माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो A बराबर P और कोष्ठक में 1 - R/100 की पावर N। N क्या? टाइम है हमारा। क्या है? टाइम। R क्या है? दर। P क्या है? ये P क्या है बताइए? P है हमारा मूलधन, जिसे हम प्रिंसिपल कहेंगे। ये क्या है? अमाउंट, मिश्र धन है। अब यहाँ देखिएगा, तीसरा को जो नंबर है आपका, इसमें मुझसे लिखे दे रहा हूँ चक्रवृद्धि ब्याज, जैसे CI मैं लिखा दिया हूँ, बार बार उस तरह नहीं लिखूंगा। CI को क्या बोले? चक्रवृद्धि ब्याज। ये होता है A - P। अच्छा, ये जब निकालने के बाद आपको जैसे मूलधन पता, दर पता, N पता है, तो आप क्या करोगे? पहले आप मिश्र धन निकालिएगा, तभी तो चक्रवृद्धि आएगा। जैसे कहा जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, मैं इससे रिलेटेड अभी बता रहा हूँ। CI हो गया, ठीक है। अब यहाँ से करने के बाद जैसे चौथा नंबर रहता है, चौथा नंबर जैसे SI क्या कहते हैं? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। इसे बोलेंगे PRT या N। क्यों? T भी ले सकते हो, N भी ले सकते हो, मैं बता चुका हूँ दोनों, ठीक है। यहाँ पर ये SI, ये होता है साधारण ब्याज वाला, होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। अब इसके बाद मैं रिलेटेड इसके क्वेश्चन बता रहा हूँ कैसे क्या करना है, तो ध्यान समझिएगा। ये फार्मूला राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से। इसे अरेंज कर रहा हूँ। अब करना क्या है, मान लीजिए आपको एक भी नहीं आता है और कहा जाए आपको मूलधन पता है, दर पता है, समय पता है, लेकिन मिश्र धन आपसे पूछ रहा है, तो इसके लिए मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। अगर एक भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 देख लो पहले। जैसे मान लीजिए आपको मूलधन कह दिया जाए कि ये 12,000 है। कितना है? 12,000 है। आपका जो मूलधन है 12,000 है, और जो समय है N है वो 2 वर्ष है। कितना है? 2 वर्ष। और
इसमें जो दर जो है आपकी कितनी है, मान लीजिए 10% है, कितना है 10%। तो ध्यान दीजिएगा, आप उससे पूछेगा कि आपको क्या करना है, CI ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, CI। तो CI जब ज्ञात करना, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं इसे, क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। मैं लिख नहीं रहा हूँ, दिखा दिया हूँ, ठीक है। तो CI को बोलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलेंगे। तो देखिए आप करोगे क्या, आपको क्या निकालना है, पहले देखो A निकालना, अभी A निकालेंगे, इसके बाद हम CI निकालेंगे। तो ये बड़ा फार्मूला पढ़ा है आपने, जो मिश्र धन होता है वो मूल धन मतलब P गुणे 1 प्लस, अच्छा दर बढ़ रही है, ठीक है, 2 वर्ष 10 वर्ष है, तो यहाँ पहले आप फार्मूला लिख दीजिए आप लोग, ये N हो जाएगी। ये फार्मूला होता है, इसके उसमें बता रहा हूँ शुरू में, ठीक है। अगर आपको ये सब चीज़ें पता है तो कैसे करेंगे, तो ध्यान समझिएगा। A बराबर P कितना है 12,000 और दर कितना है 10% बटे 100 की पावर n कितना है 2 वर्ष। तो ध्यान समझिएगा करना कैसे है इसे, A बराबर 12,000। अब इसे देखिए गौर से, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कर दें कैंसिल आउट है। देखिए इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान समझिएगा इसे, ये 10 बचेगा, 10 को इसमें 1 में मल्टीप्लाई करें तो 10 हो जाएगा, 10 1 10 ही तो होता है, 10 से कम 10, और 10 में ये 1 बचेगा, तो 10 में 1 जोड़ें तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो 11 बटे 10 हो जाएगा कि पावर 2 हो जाएगा। ये समझ में आया होगा। ये 10 बचेगा, 10 का इसमें मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा और 10 से 11 हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ रहे हैं। अब करना क्या है, A बराबर ये हो जाएगा 12,000, क्या करेंगे 12,000। देखो इसमें कितनी बार 2 है, 2 बार है, इसका मतलब 2 बार इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे 11 बटे 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 11 बटे 10 हो जाएगा। तो 0 0 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो A बराबर जो बचेगा 120 गुणे 121 होता है। तो मैं सीधे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है, आप समझिएगा। 12 कम 12 होता है तो 2 आएगा, 12 दूनी 24 होता है, तो 24 1 25 हो जाएगा, कैरी 2 आ जाएगा, और 12 कम 12 और 12 2 14। ये कितने रुपए आया, ये जो मिश्र धन आया हमारा ये आया 1452 रुपये। आप अच्छे से सॉरी एक जीरो है ना, तो जीरो लगा दीजिए, क्यों जीरो है, मैं जीरो उसको मल्टीप्लाई किया था। 12 कम 12 हुआ, और 12 दिन 24 से 25 हो गया, और 12 कम 12 12 2 14, जीरो था जीरो लगा दिया मैंने। ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग, ठीक है। अब करना क्या, हमें निकालना क्या, CI निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज इतना होगा नहीं है, बहुत ईजी है, तो ध्यान समझना कैसे करना है। तो आपको करना क्या, CI बराबर हम जानते हैं कि A माइनस P होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो मिश्र धन आता है उसमें से मूल धन क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। उसमें से मूल धन माइनस कर देते हैं। तो CI बराबर हो जाएगा, A कितना है 14,520 माइनस 12,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12,000। इसे माइनस करेंगे तो CI जो आएगा आपका ये कितना आएगा, ये आएगा 1452 आ जाएगा, कितना आएगा 1452। देखो 12,000 घट जाएगा तो 1452 तो बचेगा। नो एक मिनट, ये देखिए 0 0 520 आया इधर, और यहाँ पर 4 में 2 2 आएगा, इसका मतलब 2,520 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा 2,520 रुपये बचेगा। ये आया आपका CI। अच्छा ये तो समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे सिंपल क्वेश्चन दिया जाता है और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको CI निकालना है, हो सकता है आप लोग पूछ ले P पूछ लिया जाए, P इसमें A दिया हो सकता है R पूछ लिया जाए, और इनमें से ढेर सारा पूछा जा सकता है, या N पूछ ले, इनमें से कोई भी पूछ सकते हैं। तो आपको यही मेथड अपनाइएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में, ठीक है। इसमें मैं रेज कर राइट हैंड कर लीजिएगा। अब आगे देखिए, ये फार्मूला का उस बेस पर था, ठीक है। और मान लीजिए आपको कह रहा है साधारण ब्याज निकालने के लिए, तो मैं फार्मूला लिखा, इसलिए फार्मूले की वजह से थोड़ा एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ, फिर आगे मैं क्वेश्चन बताऊँगा, ठीक है, उस तरह का। तो पहले देखिए, मान लीजिए SI आपको SI अगर निकालना हो वो दर, पहले यहाँ देखो एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ से देखो जैसे कही दिया जाए कि जब आपका जो मूल धन है वो कितना है 30,000 से, मान लो कितना है 30,000 है।
ठीक है, मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ तो ध्यान समझिए, करना इसी तरह है, कोई भी क्वेश्चन दिया जाए लेकिन मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे जो भी बुक में होंगे, ठीक है। और ये एग्जाम पे हर हमेशा पूछे जाते हैं, तो ध्यान समझिएगा। रेट जो हो जाएगा मान लीजिए 20% है, कितना परसेंट, 20%, और समय जो है n या t, इससे t भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो t कितना है, 2 वर्ष मान लो, कितना है 2 वर्ष। और कह दिया जाए कि SI निकालिए, कितना आएगा, साधारण ब्याज कितना होगा, तो आप लोग ध्यान समझिएगा। मैंने लिखा दिया कि SI जो होता है वो होता है PRT/100 होता है। तो सिंपल समझिएगा, SI जो होगा P कितना बताइए, इसमें 30,000 है तो 30,000 लिख दीजिए, ठीक। और इसमें देखिए R रेट कितना 20% है तो 20 लिख दीजिए। अच्छा ये परसेंट है, इसमें वो ऐसा ना करिए कि इसे 120/100 लिख दो, क्योंकि 100 पहले से रहता है, वो परसेंटेज पहले लिखा रहता है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब ये करेंगे क्या, ये कितना 2 वर्ष दिया हुआ और ये 100 हो जाएगा, देखिए 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा SI जो आएगा आपका कितना आएगा, SI जो होगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो देखिए 12 पहले लिख दो। और इसमें देखिए कितने जीरो बचे हैं काटने पीटने के बाद, 1 0 इसका, 1 0 इसका, 2 0 इसका, 1 0 इसका, 3 0, तो 3 0 लगा दीजिए। इसका मतलब कितना आया, 12,000। तो SI कितना आ गया आपका, 12,000 रुपये आ गया, कितना आ गया, 12,000। यही आप लोगों को आंसर होगा। आई होप समझ में आया होगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मैं इसके जो क्वेश्चन कराऊंगा तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।